खबर सामने आई है जिसने पूरे भारत में हलचल मचा दी है। 2 भारतीय कमांडो लापता हो गए हैं। लगातार जारी है, सेना के 2 पैरा कमांडो लापता हो गए। हवाई सहायता ली जा रही है लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। नाजरीन, भारत की पाकिस्तान पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई। इंडियन फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी और पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की जो उसके गले पड़ गई। भारत की जानिब से राजौरी सेक्टर से घुसपैठ करने की कोशिश हुई। इंडियन खुसूसी तरबियत याफ्ता कमांडोज को भेजा गया। इतलात है कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए पैराट्रूपर्स को पाकिस्तानी सरहदी हदूद में ड्रॉप किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 7 पैराट्रूपर्स या कमांडोज थे जिन्हें LOC पर ड्रॉप किया गया, जिसमें से 3 तो वापस हेडक्वार्टर तक पहुंच गए, लेकिन 4 पैराट्रूपर्स गायब थे, जिनसे मुताबिक ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इन चारों कमांडोज को पाकिस्तानी फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया है। इस सारे मामले की क्या कहानी है, इंडियन मीडिया इसे किस एंगल से कवर कर रहा है, वो इस घुसपैठ का क्या जवाब पेश कर रहा है, इन कमांडोज और पैराट्रूपर्स को क्या टास्क देकर पाकिस्तानी हुदूद में भेजा गया था, इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली बातचीत करेंगे। एक और खबर आपके साथ शेयर करें कि भारत की आशीर्वाद से अफगानिस्तान आर्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अफगान फोर्सेज ने एक बार फिर सरहद पर छेड़छाड़ शुरू कर दी है। गुज़श्ता रात पाकिस्तान और अफगान तालिबान में सरहद पर झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर ये झड़पें अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दौरे और भारत से ताल्लुकात से भी लिंक हैं। भारत अब बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 महाजी जंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया और अफगानिस्तान में आजकल जो कुर्बतें बढ़ रही हैं उसकी वजह यह है कि भारत के मशीर कौमी सलामती अजीत डोवल के रवां साल कई खुफिया दौरों का इंकशाफ हुआ। इन दौरों के दौरान ये बात भी साबित हुई कि भारत ने अफ़गान सरजमीन को मुख्तलिफ मकासद खुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की। बाखबर ज़राए का दावा है कि इन खुफिया दौरों में भारत ने तालिबान हुकूमत से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मदद मांगी। खित्ते की सूरत हाल में ये पेशरफ्त नहायत ख़तरनाक है, क्योंकि एक तरफ इंडियन कमांडोज पाकिस्तानी हुदूद में घुसने और हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से न सिर्फ कालादम TTP के दहशतगर्द दरअंदाजी कर रहे हैं, बल्कि अब अफ़गान फोर्सेज ने भी झड़पें और इश्तियाल अंगेज़ी शुरू कर दी है। ये सब वाक़यात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ख़ित्ता एक बार फिर साजिशों के नरगे में है। भारत एक तरफ LOC पर दरअंदाजी करके जंगी माहौल पैदा करना चाहता है और दूसरी तरफ अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी मैदान में तब्दील कर रहा है। इंडियन कमांडोज की पाकिस्तानी हुदूद में मौजूदगी कोई मामूली वाक़या नहीं, ये एक बड़ा पैगाम है कि दुश्मन अब रिवायती जंग से ज़्यादा हाइब्रिड वार पर तवज्जो दे रहा है। काबिल में बैठे कुछ अनासर भी अब भारत के इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तनाज़र में पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़े कर दिया कि अब बहुत हो चुका, हम अपने लोगों की सिक्योरिटी अफ़गानिस्तान या किसी भी मुल्क के पास गिरवी नहीं रख सकते। अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो ज़रूरी हुआ वो करेंगे। अब वैसे भी वक्त आन पहुँचा है कि रियासत ने अगर बर वक्त दुरुस्त फैसले न किए तो सरहदों पर लगी आग शहरों तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की बेमिसाल स्ट्राइक्स के 24 घंटे बाद अफ़गान साइड से पाकिस्तान पर हमला हुआ और ये हमला किसी दहशतगर्द गिरोह ने नहीं बल्कि अफ़गान रेगुलर आर्मी यानी फ़ौज की जानिब से किया गया है। पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल चौकस और अलर्ट थी। जैसे कि गुज़श्ता रोज़ DG ISPR ने पेशावर में की जाने वाली तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े कर दिया था कि हम बिल्कुल तैयार हैं, अब चाहे भारत हो या फिर अफ़गानिस्तान किसी को नहीं बख्शेंगे। अफ़गानिस्तान की जानिब से सरहद पर बिला इस्तियाल फायरिंग पहली बार नहीं की गई। इससे पहले भी बार बार ये होता आया कि सरहद पर अफ़गान फ़ौज फायरिंग करती और पाकिस्तान आर्मी जवाब देती रही। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक जानिब से अफ़गान रेगुलर आर्मी ने सरहद पर फायरिंग शुरू की तो दूसरी जानिब इस फायरिंग का फ़ायदा उठाकर कालादम TTP के दहशतगर्द सरहद पार करके पाकिस्तान में घुस गए। अब इसे अफ़गान हुकूमत की मुकम्मल पुष्पनाही और सहूलतकारी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। इसीलिए मजबूरन पाक फ़ौज को अफ़गानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है। पाकिस्तान की जानिब से की गई स्ट्राइक की सरकारी सतह पर तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। रात गए कालादम TTP ने डेरा इस्माइल खान में पुलिस लाइंस पर हमले की कोशिश की, जिसे फोर्सेस ने बर वक्त एक्शन करके नाकाम बना दिया और 5 खवारिज जहन्नम वासिल हुए। अब आप ये नोट करें कि इस हमले की जिम्मेदारी कालादम TTP ने कबूल की है। एक तरफ हमला हुआ, दूसरी तरफ अचानक से सरहद पर एक्सचेंज ऑफ फायर होती है। फायरिंग का ये तबादला शुमाली वजीरिस्तान के करीब गुलाम खान के इलाके में हुआ। पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया।
सरहदों पर बहुत ही ज्यादा कशीदगी, तनाव और टेंशन वाला माहौल है। पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही ज्यादा सब्र तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को ये कहता रहा कि हमारे आपके साथ सदियों पुराने सकाफती, मजहबी और खूनी रवाबित हैं, लिहाजा अब चांकिया के चेलों की बातों में आकर पाकिस्तान के साथ न बिगाड़े और मामलात पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर न ले जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ये पाकिस्तान का बड़ापन नहीं तो और क्या था कि सरहद पर हमारी फोर्सेज सिर्फ अफगान इश्तियाल अंगेजी का जवाब देती रहीं, वरना अगर रात गए पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को हरकत में ले आता तो पाकिस्तान फिजाइया वो फोर्स है जिसके सामने भारत के राफेल तैयारे, इसराइल के हारोब ड्रोन्स और रूस का S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं काम कर सका तो अफगान तालिबान क्या कर सकते हैं। क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा। अफगानिस्तान को ये समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करके या ताल्लुकात बिगाड़ कर नहीं रह सकता। बेशक उन्होंने रूस और अमेरिका को शिकस्त दे दी हो, लेकिन ये बात तालिबान को समझना होगी कि दोनों मरतबा पाकिस्तान ने ही तालिबान के गॉडफादर का किरदार निभाया था। लेकिन जब हमारी बिल्ली हमी को मियाऊं वाली सूरत हाल दरपेश होगी तो फिर पाकिस्तान अफगानों को बताएगा कि वो क्या कर सकता है और कैसे उनकी खटिया खड़ी की जा सकती है। अफगानिस्तान को पहले भी पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर समझाया था कि आप भारत के साथ मिलकर इन दहशतगर्दों की सहूलतकारी न करें। अगर आपको ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है और TTP के खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ खुद कोई एक्शन नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी सहूलतकारी बंद कर दें और उन्हें पाबंदी करें कि वो पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल न करें। लेकिन जब आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे बल्कि सहूलतकारी करेंगे तो फिर इस आग में आपके हाथ यकीनी तौर पर जलेंगे। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें कि रवा साल फरवरी से अगस्त के दौरान भारत के मशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल के अफगानिस्तान के खुफिया दौरों का इंकशाफ हुआ। मारूफ इदारे इंटेलिजेंस ऑनलाइन में अपनी रिपोर्ट में इन दौरों का तज़किरा किया है। अगर अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के हालिया दौरे भारत का जायज़ा लिया जाए तो सारी गेम समझ आ जाती है कि अफगान तालिबान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ वो TTP की सहूलतकारी करके इंडिया से डॉलर बटोर रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सामने बेबसी का इजहार करके मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो समझते हैं कि उनकी ये सारी चालाकियाँ पाकिस्तान और उसके खुफिया इदारों से छुपी हुई हैं तो ये महज उनकी खाम ख्याली है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं भारत की जानिब से LOC पर किए जाने वाले कमांडो एक्शन का, जिसमें चांकिया के चेलों को मुंह की खानी पड़ी। खुद भारतीय मीडिया ने पहले रिपोर्ट किया भारत के खुसूसी कमांडो दस्ते के 4 पैराट्रूपर्स सरहदी इलाके में लापता हो गए, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके बाद इंडियन सोशल मीडिया पर अचानक से धड़ाधड़ पोस्टें वायरल होना शुरू हो गई कि इंडियन कमांडोज पाकिस्तानी इलाके में घुस गए हैं। फिर अचानक ये तमाम पोस्टें गायब हो गई और इंडियन मीडिया ने वावेला करना शुरू कर दिया कि जनाब सर्च ऑपरेशन के दौरान भारत के खुसूसी कमांडो दस्ते के 4 कमांडोज लापता हो गए हैं। उसके बाद 4 से कम करके 2 कमांडोज की खबर नशर की जाने लगी कि बाकी सब पैराट्रूपर्स या कमांडोज बाहिफाजत कमांड हेडक्वार्टर्स पहुंच गए हैं, लेकिन 2 एहलकार गुमशुदा या लापता हैं। भारत के कुछ कीबोर्ड वॉरियर्स ने तो ये तक इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि भारतीय कमांडोज दरअसल पाकिस्तान की जानिब चले गए थे, लिहाजा उन्हें वहां अगवा कर लिया गया है। अब कश्मीर मीडिया सर्विस ने अपनी खबर में बताया कि मकबूजा कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के इलाके कोकरनाग में लापता होने वाले दोनों फौजी कमांडोज की लाश मिल गई है। कोकरनाग के घने जंगल के इलाके गडोल में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान भारतीय फौज के 2 पैरा कमांडोज लापता हो गए थे, जिनमें से एक की लाश गुज़श्ता रोज़ मिली जबकि दूसरे कमांडो की लाश आज बरामद हुई। हलाक होने वाले दोनों फौजी कमांडोज की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। ये भी नहीं बताया गया कि उनका ताल्लुक किस बटालियन से है और उनकी मौत कैसे हुई है, उन्हें किसने मारा है। दोनों कमांडोज बुध से लापता थे, जिसके बाद पहले इंडियन मीडिया ने रेटिंग्स के लिए मनगढ़ंत दावा कर दिया कि कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दिया है। लेकिन जब उन्हें मामले की नज़ाकत और संगीनी का एहसास हुआ तो भारतीय मीडिया बैक फायर कर गया। अलबत्ता अब भी उन्होंने ये बताने की जहमत नहीं की कि इन कमांडोज या पैराट्रूपर्स की मौत कैसे हुई। क्या वो छलांग लगाने के दौरान जख्मी होकर चल बसे या फिर उन्हें गोली लगी या मौत की कोई और वजह है। खैर दोस्तों, कोई भी वजह हो, सच पूरी दुनिया जानती है कि कैसे भारत सरकार अपने नापाक और मकरू अज़ाइम की तकमील के लिए अपने फौजियों को कुर्बानी का बकरा बनाती रही। दोस्तों, भारत की LOC पर दरअंदाजी, अफगान सरहद से हमले और TTP के हमले, ये तीनों वाक़यात अलग अलग नहीं
बल्कि एक मुश्तरका स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। दुश्मन अब मैदान जंग में नहीं बल्कि साजिशों और अपने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने के दर पे है। अब वक्त आ गया है कि भारत और अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि अमन हमारी ख्वाहिश ज़रूर है लेकिन कमज़ोरी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।